पति जिसे अपनी पत्नी के शादी के पहले दिन से ही करैक्टर पर शक होता है, लेकिन पति जब भी पत्नी से इस मैटर में बात करता है तो पत्नी लड़ाइयां करती है, झगड़े करती है और वही पति परेशान हो जाता है, थक हार कर फिर कुछ ऐसा करता है, वह पत्नी की जासूसी की जद्दोजहद में लग जाता है और फिर पत्नी को रंगे हाथों होटल के उस रूम में पकड़ता है। अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंग रलियां मनाते हुए नग्न अवस्था में पकड़ लेता है और फिर कुछ ऐसा होता है। यह घटना मामला सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल होता है कि जहां लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं, कोई हंसी उड़ाता है, कोई मजाक बनाता है, तरह तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना मामला वाकई में ही हैरान कर देने वाला है, सोचने पे मजबूर कर देने वाला है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। जहां एक पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का, भरोसे का, 7 जन्मों का बंधन होता है और वही पत्नी अभी नई नई शादी ही हुई थी और वही अपने पति को, अपने प्रेमी के एक अफेयर के चलते पति को धोखा दे रही थी और वही पति को शक हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस घटना मामले को शुरुआत से जानते हैं कि आखिरकार इस घटना कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला, थाना क्षेत्र सिंभावली और वहीं एक जगह लगती है गढ़मुक्तेश्वर और उसी में एक कॉलोनी लगती है नाजिम कॉलोनी की रहने वाली रहनुमा की शादी 3 साल पहले अलकान नाम के व्यक्ति से होती है। अलकान हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला होता है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और वहीं शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चलता है। कुछ दिन तो सब बढ़िया चलता है और वहीं धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते हैं कि पति को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक होता है। दरअसल पत्नी अपने पति के साथ समय व्यतीत नहीं करती और वही पति जब पत्नी से इस मैटर में बात करता है तो पत्नी लड़ाइयां करती है, झगड़े करती है और पूरा दिन फोन कॉल्स पर लगी रहती है। और पति जब पूछता है कि किससे बात कर रही हो तो पत्नी तरह तरह की बातें बनाती है, बहाने लगाती है और वहीं फिर पति इतना परेशान हो जाता है, टेंशन में रहने लगता है और घर परिवार के लोग जब उससे पूछते हैं कि क्या बात है, शुरुआत में तो वो कुछ नहीं बताता और वहीं जब ज्यादा ही चिंता में रहने लगता है तो वह खुलकर अपने परिवार वालों से बात करता है। और जब परिवार वाले बहू से इस मैटर में बात करते हैं कि वो किससे बात करती है, क्या बात करती है, वहीं फिर बहू अपने ससुराल वालों से लड़ाइयां करती है, झगड़े करती है और बात इस हद तक गुजर जाती है कि एक दिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वह थाना में पहुंच जाती है और अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और बोलती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दे रहे हैं, मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ मार पिटाई करते हैं और वहीं अपने चाचा ससुर को जेल में भी बंद करवा देती है। और वहीं फिर इतना कुछ करवाकर वो अपने मायके लौट जाती है और वहीं पति अलकान अपनी पत्नी को उसके मायके जाता है, उसको मनाने के लिए उसे काफी मनाता है, उसके हाथ पैर जोड़ता है और वापस आने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी मना कर देती है और वही लड़ाइयां करती है, झगड़े करती है और वहां से उसे भगा देती है। और यह सिलसिला एक बार नहीं कई बार होता है कि पति अपनी पत्नी को उसके मायके जाता है मनाने के लिए और हर बार नाकाम हो जाता है। और वहीं जब बात हद से गुजर जाती है, वो परेशान होकर, थक हार कर अपने परिवार से और बाहर जो उसके दोस्त होते हैं जिनसे अच्छी यारी दोस्ती होती है उनसे बात करता है। और जब दोस्त वगैरह यही बोलते हैं कि अपनी पत्नी से खुलकर बात करो, हो सकता है किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, किसी के साथ कोई बातचीत चल रही हो, और वहीं पति फिर बोलता है कि मैंने ये सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वहीं फिर लग जाता है अपनी पत्नी की जद्दोजहद में, जासूसी में। और वहीं 24 जुलाई 2025 का दिन होता है, अपने दोस्तों की हेल्प से अपनी पत्नी की जासूसी में लग जाता है और वहीं फिर पहुंचता है गढ़मुक्तेश्वर में एक होटल लगता है सफारी। अपने परिवार को लेकर अलकान सफारी होटल में पहुंच जाता है और वहीं जो होटल के कार्यरत होता है उनसे उस रूम की जब चाबी मांगते हैं, की मांगते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि हमारे होटल में ताका झाकी करने की परमिशन नहीं है। और वहीं ससुराल पक्ष इतने गुस्से में आ जाता है, इतने आक्रोश में आ जाता है कि होटल के फर्स्ट फ्लोर पे जाकर हर एक रूम में खटखटाना शुरू कर देते हैं। और वहीं जब एक कमरे का जब दरवाजा खुलता है, अपनी पत्नी को उसके प्रेमी जिसका नाम दानिश होता है, दानिश वहीं गढ़मुक्तेश्वर में एक जगह लगती है, काली मंदिर पड़ता है, वहीं का ही रहने वाला होता है,
अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ नग्न अवस्था में जब देखता है तो उसके होश गुम हो जाते हैं और वहीं पत्नी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। और वहीं जो प्रेमी होता है उसके साथ काफी मार पिटाई की जाती है और वहीं हाथापाई में वह खुद को छुटाकर वहां से सीढ़ियों के रास्ते हुए भागता हुआ होटल से बाहर भाग जाता है हाईवे पर। और कम से कम 200 मीटर तक वह नग्न अवस्था में भागता है और वहीं उसी के ही दौरान लोग बाग उसकी नग्न अवस्था में ही वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। और वहीं पत्नी ये सब होने के बाद पत्नी अपनी धमकियां देती है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को मिटवा दूंगी। और वहीं पति अलकान अब पत्नी से इतना डरा हुआ है कि वह एसपी के पास जाता है और वहां जाकर खुद के बचाव की गुहार लगाता है कि पत्नी आए दिन अननोन नंबरों से फोन करती है और मुझे और मेरे परिवार को धमकियां देती है कि तुम्हें मरवा दूंगी, तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगी। और वहीं सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है आए दिन। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि दोस्तों आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां आए दिन महिलाएं अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। और चाहे रिश्ता फिर 10 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, और चाहे फिर एक दिन पुराना हो, और चाहे फिर नया नया हो। और वहीं पत्नियां कुछ भी सोचे समझे बिना किसी के बेटे को, किसी के भाई को मौत के घाट उतार रही हैं। और वहीं जहां पति अलकान अपना घर बसाने की पूरी कोशिश करता है, पत्नी को काफी मनाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि किसी तरह वो अपने ससुराल आ जाए और अपना घर को समझे और फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे से शुरुआत करे। लेकिन वही पत्नी जिद पर अड़ जाती है क्योंकि उसका पहले से ही, शादी से पहले से ही किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो दोस्तों, ये एक समाज में बड़ा प्रश्न है कि जब पहले से ही लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, संबंध चल रहा है, रिश्ते चल रहे हैं, तो जरूरी है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब करना, किसी के बेटे की, किसी के भाई के साथ खिलवाड़ करना। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।